पुत्रदा एकादशी का महत्व। इस व्रत के करने से पुत्र की प्राप्ति होती है। व्रत कोई भी हो, संकल्प लेकर करना चाहिए। कामना पूर्ति के लिए आवश्यक है। हम लोग यहीं पर गलती करते हैं कि संकल्प नहीं लेते। संकल्प शुद्ध एवं पवित्र अवस्था पर लेना चाहिए। एक और बात आवश्यक है, वह रात्रि जागरण से ही एकादशी का फल प्राप्त होता है। अब आगे आपको पुत्रदा एकादशी का महत्व बताऊंगा। युधिष्ठिर प्रश्न करता है, उत्तर देने वाले श्री भगवान कृष्ण हैं। युधिष्ठिर प्रश्न कर रहे हैं, हे मधुसूदन, श्रवण मास शुक्ल पक्ष पुत्रदा एकादशी महत्व का वर्णन कीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, प्राचीन काल की बात है। द्वापर युग प्रारंभ हो रहा था। महिष्पतिपुर में राजा महिजित अपने राज्य का पालन कर रहे थे, किंतु उन्हें कोई पुत्र नहीं था। इसलिए वह राज्य उन्हें सुखदायक नहीं प्रतीत हो रहा था। अपनी अवस्था अधिक देख राजा को बड़ी चिंता हुई। उन्होंने प्रजा वर्ग में बैठकर इस प्रकार कहा, प्रजाजनों, इस जन्म में मुझसे कोई पातक नहीं हुआ। मैंने अपने खजाने में अन्याय से कमाया हुआ धन नहीं जमा किया। ब्राह्मणों और देवताओं का धन भी मैंने कभी नहीं लिया। प्रजा का पुत्रवत पालन किया। धर्म से पृथ्वी पर अधिकार किया तथा दुष्टों को वे बंधु और पुत्रों के समान ही क्यों ना रहे हों, उनको दंड दिया। शिष्ट पुरुषों का सदा सम्मान किया। किसी को द्वेष का पात्र नहीं समझा। फिर क्या कारण है जो मेरे घर में आज तक पुत्र नहीं उत्पन्न हुआ? आप लोग इसका विचार करें। राजा के वचन सुनकर प्रजा और पुरोहित के साथ ब्राह्मणों ने उनके हित का विचार करके गहन वन में प्रवेश किया। राजा का कल्याण चाहने वाले वे सभी लोग इधर उधर घूमकर ऋषि सेवित आश्रमों की तलाश करने लगे। इतने में ही उन्हें मुनिश्रेष्ठ लोमस जी का दर्शन हुआ। लोमस जी धर्म के जानकार, संपूर्ण शास्त्रों के विशिष्ट विद्वान, दीर्घायु और उत्तम महात्मा थे। उनका शरीर लोम से भरा हुआ है। वे ब्रह्मा जी के समान तेजस्वी हैं। एक एक कल्प बीतने पर उनके शरीर का एक एक लोम विशीर्ण होता है, यानी टूटकर गिरता है। इसलिए उनका नाम लोमस हुआ। वे महामुनि तीनों कालों की बातें जानने वाले। उन्हें देखकर सब लोगों को बड़ा हर्ष हुआ। उन्हें निकट आया देख लोमस जी ने पूछा, तुम सब लोग किस लिए यहाँ आए हो? अपने आगमन का कारण बताओ। तुम लोगों के लिए जो हितकर कार्य होगा उसे मैं अवश्य करूँगा। तब प्रजाजनों ने कहा, हे श्रेष्ठ महात्मा, इस समय महिजित नाम वाले जो राजा हैं उन्हें कोई पुत्र नहीं है। हम लोग उनकी प्रजा हैं जिनका उन्होंने पुत्र की भांति पालन किया है। उन्हें पुत्रहीन देख उनके दुख से दुखित हो हम तपस्या करने का संकल्प लेकर यहाँ आए हैं। राजा के भाग्य से इस समय हमें आपका दर्शन मिल गया। महापुरुषों के दर्शन से ही मनुष्य के सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। अब हमें उस उपाय का उपदेश दीजिए जिससे राजा को पुत्र की प्राप्ति हो सके। उनकी सुनकर महर्षि लोमस 2 घड़ी तक ध्यान मग्न हो गए। उसके बाद राजा के प्राचीन जन्म का वृत्तांत जानकर उन्होंने कहा, प्रजावृंद सुनो। राजा महिजित पूर्व जन्म में मनुष्यों का धन चूसने वाला वैश्य था।
वह वैश्य गांव-गांव घूमकर व्यापार किया करता था। एक दिन जेठ के शुक्ल पक्ष में 10वीं तिथि को जब दोपहर का सूर्य तप रहा था, वह गांव की सीमा में एक जलाशय पर पहुंचा। पानी से भरी हुई बावली देखकर वैश्य ने वहां जल पीने का विचार किया। इतने में ही वहां बछड़े के साथ एक गऊ भी आ पहुंची। वह प्यास से व्याकुल और ताप से पीड़ित थी, अतः बावली में जाकर जल पीने लगी। वैश्य ने पानी पीती हुई गाय को हाँककर दूर हटा दिया और स्वयं पानी पिया। उसी पाप कर्म के कारण राजा इस समय पुत्रहीन हुए हैं। किसी जन्म के पुण्य से इन्हें राज्य की प्राप्ति हुई है। प्रजाजनों ने कहा, हे श्रेष्ठ महात्मा, पुराण में सुना जाता है कि प्रायश्चित रूप पुण्य से पाप नष्ट हो जाता है, अतः पुण्य का उपदेश दीजिए जिससे इस पाप का नाश हो सके। लोमस जी बोले, प्रजाजनों, श्रवण मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है वह पुत्रदा के नाम से विख्यात है। वह मनोवांछित फल प्रदान करने वाली है। तुम लोग उसी का व्रत करो। यह सुनकर प्रजाजनों ने मुनि को नमस्कार किया और नगर में आकर के विधि पूर्वक पुत्रदा एकादशी के व्रत का अनुष्ठान किया। उन्होंने विधि पूर्वक जागरण भी किया और उसका निर्मल पुण्य राजा को दे दिया। उसके बाद रानी ने गर्भ धारण किया। प्रसव का समय आने पर बलवान पुत्र को जन्म दिया। इस महात्म को जो भी व्यक्ति सुनता है वह संपूर्ण पाप से मुक्त हो जाता है। उसे भी पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है और अंत परलोक में स्वर्गीय गति को प्राप्त होता है। जय श्री सीताराम।